मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भले ही अपनी सूची आचार संहिता लगने से पहले जारी कर दी हो, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई जा रही है। खबर कुछ ऐसी चल रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है, ऐसी अटकलें हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नवंबर में प्रस्तावित है। अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी। इससे पहले बीजेपी ने अपने 79 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस की सूची का इंतजार है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटों पर नाम तय कर लिए। कांग्रेस की पहली सूची 5 अक्टूबर के बाद कभी भी आ सकती है, ऐसी चर्चा हो रही है। दरअसल कांग्रेस पूरे प्रदेश में 7 जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इसके समाप्त होने के पहले ही कांग्रेस यदि सूची जारी कर देगी तो पार्टी में टिकट नहीं मिलने से नाराजगी और विरोध सामने आ सकता है। ऐसे में पार्टी ने 5 अक्टूबर को जन आक्रोश यात्रा समाप्त होने के बाद कभी भी सूची जारी करने की संभावना जाहिर की है। बीजेपी की दूसरी सूची से कांग्रेस अपनी रणनीति हो सकता हो बदल भी ले, क्योंकि कांग्रेस के पैनल में आए सिंगल नाम पर दिल्ली की हरी झंडी मिल गई है। इन नेताओं को चुनाव में जुट जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार कमलनाथ की अनुशंसा पर ज्यादातर टिकट बांटे गए हैं। हालांकि यह भी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति में, अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर सकती है। 100 से ज्यादा प्रत्याशी तय हैं और कांग्रेस ने अपनी 100 से ज्यादा सीटों पर चयन कर लिया है, बस घोषणा बाकी है, ऐसी चर्चा हो रही है। दिल्ली में 13 और 14 सितंबर को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर मुहर लग गई थी, ऐसी भी खबर है। इसमें 60 से अधिक वर्तमान के विधायक ही हैं और बाकी नए चेहरों को शामिल किया गया है, ऐसी अभी खबरें बाहर आ रही हैं। पार्टी के कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अधिकतर विधायकों को टिकट दे रही है। सर्वे में जिन विधायकों की स्थिति ज्यादा खराब सामने आई थी उन्हीं का टिकट काटा गया है। जिताऊ उम्मीदवारों को भी टिकट देने की बात कही जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह समेत अन्य पदाधिकारी साफ कर चुके हैं कि पार्टी इस पर जिताऊ टिकट ही देगी, यानी जिताऊ उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताएगी। इसके लिए पार्टी काफी मेहनत भी कर रही है। क्षेत्र में स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक के साथ ही पार्टी ने अलग अलग सर्वे के जो दावेदार हैं उनकी भी रिपोर्ट तैयार करवाई है। आपको याद होगा कि 2018 में किस तरह से कांग्रेस ने मजबूती के साथ सरकार बनाई थी। पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 114 और बीजेपी की 109 सीटों के साथ जीत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेल ने पूरी बाजी कांग्रेस की पलट दी थी। 22 विधायक एक साथ समर्थक जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद सरकार गिर गई, कमलनाथ की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार बनी। फिलहाल कांग्रेस इस तैयारी में है कि अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में वो लिस्ट जारी कर दे, जिसके बाद उनके भी जो विधायक हैं या जो उम्मीदवार हैं वो उन सीटों पर काम करना शुरू कर दें। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये बात लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने अपनी लिस्ट के जरिए चुनावी मैदान में उतारा है, जो सूची में उनके नाम आए हैं, इसके बाद हो सकता हो कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस के साथ अपनी पहली लिस्ट को जारी करे। सूत्रों का यह दावा है कि 100 नाम फिलहाल तय हो चुके हैं, सिर्फ घोषणा ही औपचारिक रूप से बाकी रह गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।